वेलकम स्टूडेंट्स टू द एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करें, ऑल बटन दबाएं और सारे नोटिफिकेशंस अपने मोबाइल स्क्रीन पे पाएं। हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। Good morning students and welcome to the class of chemistry। हमने अपने प्रीवियस क्लास में कार्बन कंपाउंड्स के अंदर nomenclature of the straight chain हमने पढ़ा था कि किस प्रकार हम straight chain कार्बन कंपाउंड्स को नेमिंग कर सकते हैं, और हमने उसके लिए रूट वर्ड और सुफिक्स का यूज किया था। अगर आपको रिमेंबर होगा कि जो रूट वर्ड होता है वो कार्बन के एटम पर डिपेंड करता है, कितने एटम्स कार्बन मेरे पास है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिसाइड करता है हमारा रूट वर्ड क्या होगा। तो जैसे हमने बताया था, अगर कार्बन एटम एक है तो हम वहां रूट वर्ड मीथ यूज करते हैं, अगर दो है तो मीथ यूज करते हैं। इस हमने देखा था कि हम किस प्रकार से नेमिंग कर सकते हैं कार्बन एटम्स का। उसके बाद जो सफिक्स यूज होगा, उस सफिक्स के लिए हम देखे थे कि जो कार्बन कार्बन चेन है, जो बॉन्डिंग है बिटवीन द कार्बन एटम्स, वो बॉन्डिंग किस तरह की है। क्या वो सिंगल बॉन्ड है, क्या वो डबल बॉन्ड है, या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन एटम के बॉन्ड के ऊपर हमने इसके सफिक्स को डिसाइड किया था कि अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है तो हम वहां पर एल्केन का एन यूज कर लेते हैं, बिकॉज सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज एल्केन्स। तो हम वहां एल्केन का एन यूज कर लेते हैं। अगर कंपाउंड डबल बॉन्ड का हो, इट मींस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो हम वहां पर इन यूज करते हैं। और अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एटम्स, तो हम वहां पर आइन यूज करते हैं। एक बार इसको रिवाइज करते हैं बड़े फास्ट से। हम लोग जैसे देखेंगे, हम लोग कार्बन कार्बन के बीच हमारे पास यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, यहाँ पर क्या सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर जो गैस फिक्स हो जाएगा वो एक हो जाएगा। और रूट वर्ड जो है वो डिपेंड है कार्बन के ऊपर। मेरे पास दो कार्बन एटम है तो हम यहाँ पर ईथ यूज करेंगे, ये कंपाउंड क्या है, इथेन हो जाएगा। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, अगर हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो हम देखेंगे ये C2H4 इस तरह से बनेगा। यहाँ मेरे पास क्या है, बिटवीन द कार्बन डबल एटम है, और क्योंकि दो कार्बन है तो ईथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, इथीन। तो ये हमने प्रीवियसली फाइंड आउट किया था, सॉल्व किया था कि हम किस प्रकार से कंपाउंड्स को नेमिंग कर सकते हैं। और ये जो तरीका हमने देखा था, ये हमने कहा था ये आपका योपेक नेमिंग है। नेमिंग बहुत तरह के होते हैं, योपेक नेमिंग है, कॉमन नेमिंग है, डिराइव्ड नेम है, बहुत तरह के नेम। हम लोग फोकस कर रहे हैं ओनली केवल योपेक नेम के ऊपर। तो ये हमारा प्रीवियस क्लास एक रिकेप था, हमने देखा था किस प्रकार हम स्ट्रेट चेन को नेमिंग करेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द ब्रांच चेन। ब्रांच, अब ये ब्रांच नाम तो सुना हुआ लग रहा है, जिस प्रकार से हमारे पास पेड़ पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनमें क्या होती है, ब्रांचेस निकली होती है। एक स्ट्रेट ट्रंक होता है, एक ट्रंक होता है, और इस ट्रंक से क्या है, ब्रांचेस निकलती हैं। तो जस्ट लाइक कार्बन कंपाउंड्स के अंदर भी जो कंपाउंड्स होंगे वो ब्रांच कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रांच कंपाउंड है उसकी नेमिंग करनी है। तो पहला काम तो है कि हम कैसे पता करेंगे कि जो कंपाउंड है वो ब्रांच्ड है या फिर नहीं है। तो आइए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्केलेटन चेन दिया हुआ है, चलिए
ये हमारा एक स्केलेटन चेन है और इस स्केलेटन चेन में पास क्या है 4 कार्बन एटम्स हैं। हमारे पास 4 कार्बन एटम्स हैं। अब हम ढूंढना है कि ये ब्रांच है या फिर नहीं। तो हम लोगों को कंटिन्यूअस काउंट करना है कार्बन को। जो बॉन्ड है ये बॉन्ड हमारा एक रास्ता हो गया ट्रेवल दिस वे, हमको इधर जाना है और एक बार इस रास्ते पर हम चले गए वी कांट रिटर्न बैक ऑन दैट सेम पाथ अगेन, फिर हम वापस उस रास्ते पर लौट के नहीं आएंगे। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं इस कॉर्नर से तो ये पहला कार्बन, ये बॉन्ड, फिर दूसरा कार्बन, फिर एक बॉन्ड तीसरा, फिर एक बॉन्ड चौथा। तो हमने क्या देखा कि हमारे रास्ते में क्या है सारे के सारे कार्बन काउंट अप हो गए, यानी कि ये सीधा रास्ता चला गया। मीन्स ये आपका ट्रंक हो गया, इसमें कहीं भी कोई ब्रांच हमको नहीं मिली। ब्रांच कब आएगी? जब ट्रेवल करते वक्त कोई भी कार्बन अनकाउंटेड रह जाता है तो उस अनकाउंटेड कार्बन को हम लोग ब्रांच कहते थे। मान लेते हैं अब इसी के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक और ब्रांच कार्बन कंपाउंड होता, कार्बन का एटम होता। यहां से हम चलते एक, फिर दो, फिर आते तीन। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है डबल रास्ता है, एक सीधा एक नीचे। अगर हम स्ट्रेट जाएंगे इधर कैसे आएंगे? हम ईयर से ट्रेवल कर चुका है, लौट के नहीं आ सकते। यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है जो हमको ये रास्ता दिखाएगा, मीन्स ये कार्बन नहीं पहुंच सकते। और अगर हम राइट मुड़ जाते हैं नीचे की तरफ, इधर नहीं जा सकते फिर हम, क्योंकि हमने रास्ता ट्रेवल कर लिया। तो ये क्या हो गया? अनकाउंटेड रह गया। तो जो कार्बन अनकाउंटेड रह जाता है उसे हम कहते हैं ब्रांच। तो पहला काम तो हमारा होता है ब्रांच फाइंड करना। अब ब्रांच भी कैसा? जो सबसे जो हमारा पेरेंट चेन है, मींस हमने जो ये रास्ता खोजा इसे हम कहते हैं पेरेंट चेन। और जो हमारा पेरेंट चेन हो वो सबसे लंबा हो उस पूरे कंपाउंड के अंदर। मान लेते हैं आपने इसी कार्बन कंपाउंड के अंदर एक और कार्बन जोड़ दिया, ठीक। अब यहां पर क्या हो गया मेरे पास? अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो मेरे पास क्या आएगा? एक कंटिन्यूअस चेन में 5 कार्बन आएंगे और हमने क्या किया यहाँ पे फिर 4 ही खोजा है, ठीक है ना। फर्स्ट केस में था आपके पास 4 कार्बन, इस तरह से था पहला केस में। हम स्ट्रेट गए मेरे पास 4 आया, हम इधर से आगे बेंड हो गए नीचे की तरफ हमारे पास 4 ही आया। एनी हाउ मेरे पास 4 कार्बन आया। पर हमने क्या किया, जो नया कंपाउंड लिया, ये न्यू कंपाउंड है। और अगर अब हम ऐसे जाते हैं नीचे की तरफ तो ये 4 का चेन बनेगा। इस चेन में क्या है? 4 कार्बन है। पर अगर हम स्ट्रेट चल जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा? 5 कार्बन आएगा। दैट मीन्स इसमें हम इस 4 वाले को नहीं ले सकते। वी हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट, क्योंकि जो पेड़ होता है उसकी ब्रांचेस क्या होती है? छोटी होती हैं एंड द ट्रंक इज द लॉन्गेस्ट। इसीलिए आपको क्या करना है? सबसे लॉन्गेस्ट चेन खोजनी होती है। तो हमने ये लॉन्गेस्ट चेन खोजी। पहला काम होता है आपको लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करना, इसे हम कहते हैं पेरेंट चेन। उसके बाद जो लेफ्ट आउट आपके कार्बन रह जाते हैं उसे हम कहते हैं हमारा ब्रांच। तो ये फर्स्ट स्टेप है आपके लिए। अब नेक्स्ट पोजीशन पे आते हैं, अगले स्टेप पे आते हैं। अब अगला स्टेप क्या करना हम लोगों को? अगले स्टेप में हमको देखना है कि जो हमारा ब्रांच है उस ब्रांच में कौन सा अल्काइल ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्या है, एक बॉन्ड क्या है वो आपका कार्बन से अटैच हो चुका है। तो बचे कितने आपको हाइड्रोजन फिल करने के लिए? केवल 3। दैट मींस ब्रांच में आपको अल्काइल ही मिलेंगे, ठीक है। तो हमको फाइंड आउट करना होगा उसके बाद कि ब्रांच में कौन सा अल्काइल ग्रुप है। एंड मेनली आपको मिथाइल मिलेगा और इथाइल मिलेगा। तो आगे जाएंगे आप हायर क्लास में तो आपको वहां पर यहाँ पर
ब्रांचेस में फंक्शनल ग्रुप्स भी मिलेंगे। और इन लोगों को मोस्टली यहाँ मिथाइल मिलेगा, रेयरली आपको इथाइल मिलेगा। ठीक, तो आपको देखना है कि जो आपकी ब्रांच है उस ब्रांच में आपके पास कौन सा अल्काइल ग्रुप है। तीसरी बात होती है कि जो ब्रांच हमने फाइंड आउट की है उसका पोजीशन सबसे लोएस्ट हो ना। जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास ये 5 चेन का एक कार्बन कंपाउंड है और हमारे पास ये ब्रांच यहां पर एक है। ठीक, अब हम लॉन्गेस्ट चेन तो फाइंड कर सकते हैं 5। अब देखना है कि जो ब्रांच है इसकी पोजीशन किधर से पास पड़ेगी। अगर हम यहां से देखेंगे तो ये क्या है, सेकेंड पोजीशन पे आएगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फ्रॉम द राइट क्या होगा, ये आपका फोर्थ पे चला जाएगा। ये बहुत दूर हो गया, सिर्फ दिख रहा है मेरे को, क्या है काफी दूर है। तो वो करना क्या है, सबसे नियरेस्ट पोजीशन फाइंड करनी है ब्रांच की और काउंटिंग वहीं से करनी है उनको, ठीक है ना। आप लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे, उसके बाद ब्रांच की पोजीशन के लिए आप जिधर से ब्रांच से पास होगा आप वहां से उसकी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, हमारे पास लेफ्ट हैंड से क्या है, ब्रांच सबसे पास कर रहा था तो हमने काउंटिंग इधर से स्टार्ट कर ली। मान लेते अगर ये ब्रांच इधर होता तो फिर क्या होता है, यहाँ से काउंटिंग तो इधर से पास करता। इस केस में क्या है, हमारे पास ब्रांच चाहे हम लेफ्ट से जाए या राइट से जाए, ब्रांच क्या है मतलब सेम पोजीशन पर है, इसलिए आपको यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये थर्ड पोजीशन पर जाएगा। तो आपको फिर फाइंड करना है कि ब्रांच की पोजीशन कहाँ से पास कर रही है। ये तीन चीज आपको रखना है ध्यान में, उसके बाद आप नेमिंग आराम से कर सकते हैं। तो पहला चीज क्या आपको फाइंड करना है, द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन which is the parent chain. Second one, the alkyl group in the branch. तीसरा फिर फाइंड करना है अबाउट द पोजीशन ऑफ द ब्रांच। ये हमने तीन चीज फाइंड कर ली, तो आइए हम फिर नेमिंग करना शुरू करते हैं। तो हमने कंपाउंड लिया है जैसे CH3 CH2 CH CH2 CH3, ये आपका एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को हम नेमिंग करते हैं। पहला काम को फाइंड करना है लॉन्गेस्ट चेन, हमने फाइंड कर लिया, द स्ट्रेट चेन इज द लॉन्गेस्ट वन। ये हमारा ब्रांच आ गया, लेफ्ट से काउंट करें या राइट से काउंट करेंगे, हम क्या देखेंगे, ब्रांच क्या है, थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है ना। ये ब्रांच क्या है, थर्ड पोजीशन पे है। तो हमने करना क्या, नेमिंग करनी है। तो पहला क्या करेंगे, पोजीशन देंगे, किसकी पोजीशन, ब्रांच की। तो ब्रांच कहां पर है, 3। तो आपका 3 पर क्या है, ब्रांच है। अब वो ब्रांच क्या कंटेन कर रहा है, कौन सा अल्काइल ग्रुप है, तो एक सिंगल सी है तो मीट, और क्योंकि अल्काइल है तो वाइल, तो यहाँ पे कंटेन कर रहा है कौन सा, मिथाइल। तो फर्स्ट काम हो गया आपका पोजीशन, सेकंड हो गया ब्रांच का नेम। इसके बाद नेमिंग करेंगे पेरेंट चेन का। पेरेंट चेन में क्या के पास 5 कार्बन है तो पेंट देंगे, और हम देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड हर जगह है तो आप यूज करेंगे इन का। आपको फिलहाल क्लास 10th में इस लेवल पे सिंगल बॉन्ड कंपाउंड ही मिलेंगे ब्रांच के अंदर, डबल नहीं मिलेंगे, तो आपको टेंशन लेना नहीं है अभी, इसलिए आप यूज करेंगे पेंटेन। ये कंपाउंड कौन सा हो गया, 3 ब्रांच मिथाइल और पेरेंट चेन पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। हाँ जी, एक कंपाउंड हम लोग और देखते हैं, ये कंपाउंड आपके पास गिवन है, आप इसका नेमिंग कर सकते हैं, नियरली सेम कंपाउंड, सिर्फ पोजीशन क्या है, चेंज है ब्रांच की। पेरेंट चेन की आपके पास 5 का ही है, 1 2 3 4 5। फ्रॉम द राइट हैंड जाएंगे 1 2 3 4, और अगर पेंट करते तो भी 5। तो जहां पर आपको बेंडिंग और स्ट्रेट में इक्वल नंबर ऑफ आता है कार्बन, तो स्ट्रेट चेन लेंगे, इजी होता है आपको नेमिंग करने में, नंबरिंग करने में। तो ये आपका हो स्ट्रेट चेन, और जो ब्रांच है वो आपका कहां से पड़ रहा है, पास और लेफ्ट, कहां पर है, सेकंड पोजीशन पे।
तो सेकंड पे आ गया, कौन सा ग्रुप है आपके पास? अल्काइल में मिथाइल हो गया, और पेरेंट चेन क्या है? 5 का है, इसीलिए क्या है? पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, आइए एक और कंपाउंड देखते हैं आपके लिए हम लोग। CH3 CH CH2 CH3 ब्रांच में आपका है CH3। अब यहाँ पर आप इसको नेमिंग कर सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप यानी हम काउंट करेंगे कि आपके पास 4 का ही ब्रांच आएगा, तो आप करेंगे स्ट्रेट चेन लेंगे और आपका ब्रांच क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा ब्रांच। ये आपका स्ट्रेट चेन, द पेरेंट चेन, ये बन गया ब्रांच। ब्रांच की पोजीशन क्या होगी? लेफ्ट से पास कर रहा है 1 और 2, तो सेकेंड पे ब्रांच बन गया। कौन सा ब्रांच है? एक कार्बन का है तो मिथाइल, और मेरे पास कितने हैं स्ट्रेट चेन में? 4 है, तो हो गया ब्यूटेन आपका, 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक कंपाउंड और देखते हैं हम लोग। ये जो कंपाउंड है, अब यहाँ पर सेम रूल अप्लाई करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करेंगे। पहला केस 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप काउंट करें कहीं से भी आपको 4 का ही चेन मिलेगा, तो हम स्ट्रेट चेन ले लेंगे। स्ट्रेट चलेंगे तो हम क्या देख रहे हैं? मेरे पास दो दो अनकाउंटेड कार्बन बच गए, दो दो अनकाउंटेड कार्बन। दैट मींस मेरे पास क्या है? 2 ब्रांच हो गए यहाँ पर। अब 2 ब्रांच है, देखेंगे उसका पोजीशन क्या है ब्रांच का, तो दोनों क्या है? सेम पोजीशन पे है। तो कहां से लेंगे? यहाँ तो 1 2 3 हो गया, यहाँ से 1 और 2 लेंगे। मेरे पास क्या हो गया? सेकेंड पोजीशन में हो गया 2 ब्रांच। अब क्योंकि 2 ब्रांचेस है, मेरे को क्या है? 2 पोजीशन देनी पड़ेगी, एक इसकी पोजीशन, एक इसकी पोजीशन। तो नेमिंग देखेंगे यहाँ पर इसका, मेरे पास 2 ब्रांच है, दोनों कहां पर है? 2 पर है। ये जो है पहली वाली 2, ये भी 2। अब इस पर क्या है? मिथाइल है, इस पर भी क्या है? मिथाइल है। 2 बार मिथाइल है, मीन्स हम उसको एडअप करके लिखेंगे क्या? 2 मिथाइल, 2 टू डाइमिथाइल ना, ये 2 मिथाइल है, तो हमने क्या किया? उसको एडअप कर दिया 2 टू, और ये हो गया डाइमिथाइल। ये आपके हो गया, ये आपका ब्रांच हो गया नेमिंग। अब आते हैं पेरेंट चेन के ऊपर। पेरेंट चेन के पास है 4 कार्बन का है, तो हो गया ब्यूटेन, इसीलिए 2 टू डाइमिथाइल ब्यूटेन। एक लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग, फिर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। ये कंपाउंड मेरे पास है CH3 CH CH2 CH CH3, और ये अल्काइल जो आपको दिया है ब्रांच में। ठीक है, और हम लोग काउंट करेंगे। आप नेमिंग कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके तब देखिए। तो हमने क्या किया? ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हमने काउंट किया फ्रॉम एवरी एंड, 1 2 3 4 5, यहाँ भी काउंट किया, 5 ही आ रहा है। ये दोनों के पास हो जाएंगे ब्रांच। अब नेमिंग करते हैं। अब देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे इसकी। लेफ्ट से लेते हैं सेकेंड पोजीशन, थर्ड फोर्थ, यहां से लेंगे सेकेंड पोजीशन, थर्ड फोर्थ। तो मुझे देखना है मेरे पास जो ब्रांच है, यहां से काउंट करेंगे तो पहला क्या है सेकंड पर, यहां से काउंट करेंगे तो पहला क्या है सेकंड पर। दैट मींस हम कहीं से भी लेंगे तो पहला ब्रांच क्या है? सेकंड पे ही आ रहा है, इसलिए हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो हम लेफ्ट से नंबरिंग कर लेते हैं। मेरे पास क्या है? 2 ब्रांच है, एक ब्रांच 2 पर आ गई, एक ब्रांच 4 पे आ गई। 2 ब्रांच हो गया, दोनों क्या मिथाइल है, तो डाइमिथाइल कर देंगे इसको हम लोग। और लॉन्गेस्ट चेन क्या है? 5 का है, तो हम इसे पेंटेन कर देंगे।
तो 2 डाइमिथाइल पेंटेन। ये जो है आपका नोमेनक्लेचर है ब्रांच चेन का। इसको प्रैक्टिस करेंगे एंड रिवाइज करेंगे अच्छे से। फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। हैप्पी छठ पूजा एंड टेक केयर।